हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करूंगा आपसे चमगादड़ों के बारे में। जी हाँ, चमगादड़ों के बारे में। अब जब हम चमगादड़ के बारे में सोचते हैं तो पहला थॉट हमारे दिमाग में आता है कि बड़ा ही एक कोई अगली सा क्रिएचर है, बहुत ही यक सी फीलिंग आती है, बहुत ही ऐसा लगता है कोई बहुत ही घिनौना सा जानवर है। ठीक है, कोई हमें दिखाए ना, कोई इसके बारे में बात ना करे। मैं भी ऐसी सोचता था, बट जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो बहुत ही कुछ स्ट्रेंज फैक्ट्स मेरे सामने आए। तो जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपके सामने आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो पहली चीज़ जानते हैं बैट्स के बारे में। बैट्स की अराउंड दुनिया में 1300 के आसपास स्पीशीज़ हैं। जी हाँ, 1300 के आसपास स्पीशीज़ हैं, जिसमें से खून पीने वाले जो, क्योंकि मोस्टली हम सोचते हैं कि चमगाड़ हमारा खून पी लेता है, तो जो खून पीने वाली स्पीशीज़ है वो सिर्फ 3 है। जी हाँ, 1300 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं बैट की, जिसमें सिर्फ खून पीने वाली स्पीशीज़ सिर्फ 3 है, 3। ठीक है। अब अगर बात करूं तो मोटे मोटे तौर पे बैट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो पहली कैटेगरी है वो है मैक्रो बैट्स। मैक्रो बैट्स कौन से होते हैं? मैक्रो बैट्स वो होते हैं जो फल खाते हैं। जी हाँ, ये फ्रूट्स खाते हैं और इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो चमगाड़ होते हैं, हमने देखा है कि रात में निकलते हैं तो हमें लगता है कि चमगाड़ अंधे होते हैं, बट ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। चमगादड़ अंधे नहीं होते। जो मैक्रो बैट्स होते हैं इनकी आंखें काफ़ी बड़ी होती हैं और इनफैक्ट जो इनकी आई साइट होती है बिल्कुल ह्यूमंस के जैसी होती है, ह्यूमन से कमज़ोर नहीं होती इनकी आई साइट। ठीक है, तो इनके पास आंखें होती हैं और ये फ्रूट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? ये फ्रूट्स खाते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है, क्योंकि ये कम होते हैं, मैक्रो बैट्स कम होते हैं, जो दूसरी कैटेगरी के हैं ये ज़्यादा होते हैं। दूसरी कैटेगरी है बैट्स की, माइक्रो बैट्स की। अब ये माइक्रो बैट्स कौन से होते हैं? ये माइक्रो बैट्स वो बैट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। जी हाँ, ये कीड़े मकोड़े मच्छर ये सब चीज़ें खाते हैं। कुछ केसेस में फ्रॉक्स को भी खा लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो बैट्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं बैट्स की, वो माइक्रो बैट्स हैं, वो इंसेक्ट्स खाने वाली ज़्यादा है। ठीक है। अब ये वाली जो स्पीशीज़ है माइक्रो बैट्स की, इनकी आईसाइट पुअर होती है। अब आईसाइट अगर पुअर है तो आप सोचोगे रात को फिर ये देखते कैसे हैं? ये देखते हैं इको लोकेशन की वजह से। अब इको लोकेशन क्या होता है? ये ना अपने मुंह से अल्ट्रासाउंड फेंकते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, ये फेंकते हैं, हम ह्यूमंस को सुनाई नहीं देती। तो मान लीजिए सामने पेड़ है या सामने मान लो कोई इंसेक्ट है, तो उससे टकरा के वापस आएगी और इनको मालूम पड़ जाएगा वो साउंड वेव कि सामने कोई ऑब्स्टेकल है या सामने कोई प्राणी है या कोई पेड़ है, जो भी है। तो इस तरीके से ये देखते हैं इको लोकेशन की हेल्प से। इनके पास आंखें होती हैं बट इनकी वो आई साइट बहुत पुअर होती है, तो इसलिए इको लोकेशन का यूज़ करते हैं। यही इको लोकेशन का यूज़ शिप्स में सोनार सिस्टम के फॉर्म में किया जाता है, जिससे कि शिप्स देखती हैं कि आसपास कोई आइसबर्ग तो नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। तो समुंदर में जो शिप्स अपना आसपास जो ऑब्स्टेकल ढूंढती है, समुंदर की गहराई ढूंढती है, वो सोनार सिस्टम से ढूंढा जाता है। वो सोनार सिस्टम बहुत हद तक ये बैट्स के इको लोकेशन से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो एक तरीके से देख लो कि ये ह्यूमंस के लिए यहाँ पे यूज़फुल है जो इनकी इको लोकेशन है। फिर अगर मैं बात करूँ साइज़ की, ठीक है, अब बैट्स कई तरीके के होते हैं। अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट बैट की, तो लार्जेस्ट बैट को बोला जाता है फ्लाइंग फॉक्स। ये इतना बड़ा होता है कि अगर ये अपने पंख फैला ले, अगर ये पंख फैला ले तो 6 फीट के पंख होते हैं। सोचो 6 फीट लेफ्ट में जा रहा है पंख और 6 फीट राइट में जा रहा है, तो इतने बड़े पंख होते हैं इनके, 6 फीट के। ठीक है, बहुत बड़े होते हैं। मतलब अगर आप देखोगे ना नेट पे, फोटो भी मैंने जैसे लगा दी है, तो आप देखो साइज इनका काफ़ी बड़ा होता है। तो सोचो अगर सामने आसमान में आपके कोई ऐसा खड़ा हो जाए ऐसे करके आके, ठीक है, 6 फीट लेफ्ट में पंख है, 6 फीट राइट में पंख है, और जिनका चेहरा होता है लोमड़ी जैसा होता है, फॉक्स जैसा, तो आदमी डर जाता है। ठीक, कोई भी डर जाएगा। और ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे मैक्सिको की साइड में। ठीक है, मैक्सिको से लेकर साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूँ कि स्मॉलेस्ट कितना होता है, तो स्मॉलेस्ट होता है अंगूठा होता है ना, अंगूठे से भी छोटा होता है, 2 ग्राम का वेट होता है, पेनी साइज से भी कम। ठीक है, बहुत छोटा होता है। तो बहुत वाइड वैरायटी है इनके साइजेस में, अगर साइजेस की बात की जाए। और ज़्यादातर ये ना आपने देखा होगा उल्टे लटके होते हैं, इसको रूस्टिंग बोला जाता है। पेड़ों पे लटके होंगे, गुफाओं में होंगे, तो ये ज़्यादातर इस तरीके से आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये ग्रुप्स में रूस्ट करते हैं। ज़्यादातर ये वार्म क्लाइमेट्स में प्रेफर करते हैं। कोल्डर जैसी ठंड होती है, जहाँ पे ठंड हो जाए बहुत ज़्यादा, तो फिर ये केव्स वगैरह में चले जाते हैं, गुफाओं वगैरह में चले जाते हैं, या फिर कोई ऐसी कोई कोजी सी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे ठंड से बच सके। तो ये तो हो गया थोड़ा सा मैंने माइक्रोबैट्स के बारे में बताया। अब मैं बताऊंगा जो थर्ड कैटेगरी, जिसमें थोड़ा सा, जिसके बारे में हमने ज़्यादा सुना है कि जैसे हमें लगता है ना कि चमगाड़ खून पी लेता है, हम सोचते हैं चमगाड़ खून पीता है, चमगाड़ वैम्पायर के साथ रहता है। हमने मूवीज़ में भी देखा है कुछ ऐसी ड्रैकुला टाइप की मूवीज़ में। तो ये वो बैट है जिसको हम तीसरी कैटेगरी ऑफ बैट है, जो है वैम्पायर बैट। वैम्पायर बैट, जैसे कि मैंने पहले बोला था,
बैट्स की 1300 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, सिर्फ 3 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो वेम्पायर बैट हैं। वेम्पायर बैट ब्लड, जो ब्लड होता है, ब्लड इनका फूड होता है, ये ब्लड पे जीते हैं। ठीक है, अब ये ब्लड पे जीते कैसे हैं, कैसे, अगर मैं बोलूँ ये ब्लड कैसे, ये खून कैसे पीते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरे को जब मैंने पढ़ा तो उसके बारे में फैक्ट्स मिले। ज़्यादातर ये जो वेम्पायर बैट्स होते हैं ये अटैक करते हैं लाइव स्टॉक पे, जैसे कि घोड़ों पे अटैक करेंगे, काउस पे अटैक करेंगे भी कैसे, ये जाएंगे और ऐसे करके बैठ जाएंगे उसके ऊपर, घोड़े के ऊपर। ठीक है, इनके पास ना, इन बैट्स में हीट सेंसर होते हैं। हीट सेंसर क्यों होते हैं? क्योंकि इनको मालूम पड़ जाता है कि जैसे मान लीजिए घोड़े पे बैठ रहे हैं, तो ये पहले पता कर लेंगे हीट सेंसर से कि कहाँ, किस हिस्से में घोड़े के जो खून है वो गर्म है, तो वहीं उसी हिस्से में जाके बैठेंगे। और ऐसा नहीं कि जाते ही मतलब खून ऐसे बिल्कुल सक करना स्टार्ट कर देते हैं जैसा हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है। ये जाएंगे, इनके दांत बहुत पैने होते हैं, रेजर की तरह होते हैं, उसको दांत को अपने गड़ा देंगे, लेकिन घोड़े को मालूम ही नहीं पड़ेगा, दांत गड़ा देंगे और आधे घंटे तक वहाँ पे खून चूसते रहेंगे। चूसेंगे भी कैसे, मतलब ऐसा नहीं कि खून ऐसे कोई चूस रहे हैं, ये जाते हैं, दांत गड़ाते हैं, घाव हो जाता है, हल्का सा खून निकलेगा, तो जब वो खून निकल जाएगा तो उसको लिक करते हैं। ये आधे घंटे तक ऐसे करते रहेंगे और फिर ये बार बार आएंगे, और घोड़े को मालूम ही नहीं पड़ेगा, वो लाइव स्टॉक को मालूम ही नहीं पड़ता कि ऐसे कोई आया था वेम्पायर बैट और वो मेरा खून पी के चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ज़्यादा देर बिना खून की, जो वेम्पायर बैट्स होते हैं 2 दिन से ज़्यादा खून के बिना रह नहीं सकते। ठीक है, फिर ये अब मैं एक बड़े ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको उनके बारे में बताता हूँ, जो पढ़ के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जैसे हम होते हैं ना, हम लोग दोस्ती निभाते हैं, हम कहते हैं कि दोस्ती में आदमी को जान भी दे देनी चाहिए। अच्छा दोस्त वो होता है जो ख़राब समय पे काम आता है। तो ये जो एक टैलेंट है, या जो आप बोलो ये जो ट्रेट है, ये इन बैट्स में भी होता है। जी हाँ, वेम्पायर बैट्स में होता है। वेम्पायर बैट्स मालूम है कैसे होते हैं? जैसे कि वेम्पायर बैठ गया, ठीक है, खून ये चूस के आ गया, ठीक है, किसी जानवर का। अब ये वापस आया, इसने देखा कि मान लो जो उसका साथी है वो बीमार पड़ा है, वो बाहर नहीं जा पाया, किसी वजह से बीमार है, वो शिकार नहीं कर पाया। तो अब क्या होता है, वेम्पायर बैट 2 या 3 दिन से ज़्यादा बिना खून के रह नहीं सकते। तो ये क्या करेगा, अपने दूसरे दोस्त को, जिसको शिकार नहीं मिला या जो मान लीजिए बीमार है, तो अब इसको पता है कि इसका दोस्त मर जाएगा, इसको नीड है खाने की, तो ये जो शिकार करके आया ना वेम्पायर बैट, ये अपना फिर ये खून की उल्टी करता है। तो थोड़ा सा खून जो है, ये अपना फूड जो लेके आया, अपना फूड ये उसका कुछ हिस्सा ये अपने दोस्त को दे देगा, ताकि इसका दोस्त जिंदा रह पाए, बच पाए। तो ये एक दोस्ती की एक जानदार मिसाल है। ठीक है, एक एल्ट्रुइज्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन दे रहे हैं वेम्पायर बैट्स। ठीक है, तो खाली इंसानों में ही नहीं है ये दोस्ती वाला कॉन्सेप्ट, जानवरों में भी दिखाई देता है, इनफैक्ट बैट्स में दिखाई देता है। अब थोड़ा सा मैं बात करूं कि ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं। आप सोचोगे कि इंसान के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? जी हाँ, बैट्स इंसानों के लिए हेल्पफुल होते हैं। मैं कुछ बताता हूँ कैसे हेल्पफुल होते हैं। पहला तो ये मैंने बोला कि इंसेक्ट्स बहुत खाते हैं। अब इंसेक्ट्स खाने का बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि ये एज अ पेस्टिसाइड यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जो किसान है उसकी फसल पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल ख़राब कर देते हैं। अब बैट नेचुरली इंसेक्ट ईटर है, तो किसान के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है, पहली चीज़। सेकंड, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन समझ लो एक तरीके से प्लांट को हेल्प कर रहे हैं ये रिप्रोडक्शन में। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनकी पॉलिनेशन में बैट्स का हाथ है। कौन से फ्रूट्स हैं? जैसे कि आप बनाना ले लो, आप मैंगो ले लो, आप डेट्स ले लो, आप फिग्स ले लो, एवोकेडो ले लो। जी हाँ, इन सारे फ्रूट्स में बैट्स का बहुत हाथ है उनके पॉलिनेशन में। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा ठीक से तो ये फ्रूट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो बैट्स बहुत हद तक हमारे काम आते हैं ह्यूमंस के। इनके सलाइवा में ना केमिकल होता है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो इनके सलाइवा के जो केमिकल है उससे एंटी क्लॉटिंग एक मेडिसिन बन सकती है। अब क्लॉटिंग से होता क्या है? क्लॉटिंग से ही हमें हार्ट अटैक आता है। जो ब्लड में क्लॉट जमते हैं उसी से हमें हार्ट अटैक आता है। उन्हीं क्लॉट्स की वजह से हमें स्ट्रोक आता है, पैरालिसिस का अटैक पड़ता है। तो बैट्स के सलाइवा में एक ऐसा केमिकल है जो एंटी क्लॉटिंग है। ठीक है, तो ये इसका एक मेडिसिनल यूज भी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ जो बैट्स हैं वो ह्यूमंस के काफ़ी काम किए हैं। जब मैंने फैक्ट्स पढ़े मुझे भी हैरानी हुई। मैंने कहा यार ये मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं होती। ठीक है, अब बात करूं मैं, जैसे एक और चीज़ बताऊं। एक टेक्सास में, यूएस में है टेक्सास, वहाँ पे एक केव है ब्रैकन केव। वहाँ पे इतने सारे, ये मैंने बोला था ना, ये क्योंकि ये रूस्टिंग करते हैं, उल्टे जाके लटक जाते हैं ठंडियों के टाइम पे। वहाँ पे इतने सारे हैं, ये 2 करोड़ से ऊपर बैट्स हैं वहाँ पे। 2 करोड़ से ऊपर बैट्स, मतलब इतने बैट्स आप समझ लो मैक्सिको सिटी में नहीं है, जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा सिटी है।
ठीक है, फिर मैं बात करूंगा कि सेफ्टी की, कि क्या बैट्स हमारे लिए सेफ हैं। देखिए, अब बैट्स क्या है, बैट्स मैमल्स हैं, मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं, और सच बोलूं तो यही एक मैमल्स हैं जो ट्रूली फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू सेंस में ये फ्लाई कर सकते हैं, इकलौते मैमल है ये। अब क्योंकि मैमल है तो इनको भी एक वायरस अफेक्ट कर सकता है जिसका नाम है रेबीज। ठीक है, रेबीज वायरस क्या होता है कि लीथल होता है, ठीक है, और ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो डेंजरस है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। अब क्योंकि ये हर एक मैमल को अफेक्ट कर सकता है, ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकता है, कैट्स को अफेक्ट कर सकता है, डॉग्स को अफेक्ट कर सकता है, और ये बैट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। अब जनरली मान लीजिए आपको बैट दिख जाता है तो बैट आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा, बैट आपको काटेगा नहीं। बैट सिर्फ तभी काटता है जब डिफेंस का इशू होता है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस में ही वो काटता है, जब उससे कुछ खतरा नजर आ रहा है। जब मैं बात ह्यूमंस की कर रहा हूँ यहाँ पे भी, तो ठीक है, बट कुछ केसेस में देखा गया है कि बैट्स ने ह्यूमंस को काटा भी है। तो अगर कोई बैट मान लीजिए आपको काट लेता है, वैसे तो ये बात ध्यान रखने की जरूरी है कि दुनिया में लेस देन 1% बैट्स को रेबीज होता है। ठीक है, लेस देन 1%, 1% से भी कम बैट्स को रेबीज की प्रॉब्लम होती है। बट मान लीजिए अगर आपको बैट ने काट लिया है तो यहाँ पे इमीडिएटली फिर आपको डॉक्टर के अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि अगर रेबीज वाला वो बैट हुआ तो फिर यहाँ दिक्कत हो सकती है। इसलिए फिर वहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाके फिर वो आपको रेबीज के फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। उसको जो रेबीज के शॉट्स लगते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये था कि सेफ है कि नहीं। बट जनरली स्पीकिंग जितना मैंने पढ़ा कि बैट्स तभी अटैक करते हैं जब उनको कुछ खतरा दिखाई देता है, तो सेल्फ डिफेंस में ही वो अटैक करते हैं। अब थ्रेट कि क्या बैट्स के लिए थ्रेट क्या है। देखो, हमें लगता है कि जनरली हमें लगता है कि चमगादड़ से हमें खतरा लगता है। जब हम चमगादड़ देखते हैं हमें खतरा लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये हो जाएगी। बट सच्चाई ये है, जब मैंने पढ़ा मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगा कि चमगादड़ हमारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना ह्यूमंस चमगादड़ के लिए खतरा है। जी हाँ, ह्यूमंस की वजह से चमगादड़ों को ज़्यादा खतरा है। अब ये कैसे, मैंने ऐसा क्यों बोला? पहली चीज़, इनके वेट मार्केट लगते हैं, दुनिया भर में लगते हैं, तो इनको मीट के फॉर्म में इनका यूज़ होता है। ठीक है, बहुत क्लाइमेट चेंज, अब क्योंकि हम देख रहे हैं जितना भी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें बहुत बड़ा हाथ ह्यूमंस का ही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का है। अब क्लाइमेट चेंज से इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? इनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि देखो यार, ये रहते कहाँ पे हैं? पेड़ों पर लटके रहते हैं, ठंड में ये गुफाओं में चले जाते हैं, वहाँ पे रूस्ट करते हैं, उल्टा लटक जाते हैं जाके। अब पेड़ हम काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो इनके हैबिटेट की जो जगह है जहाँ ये रहते हैं वो खत्म होती जा रही है। केव्स में कैसे प्रॉब्लम हो रही है? क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर चेंजेस हो रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहे हैं, कहीं फ्लड आए जा रहे हैं। तो इससे इनका जो ये केव्स में जो रहते हैं ये बेचारे वहाँ मारे जाते हैं। ठीक है, थर्ड, एक बीमारी है जो फंगस से इनको हो रही है, वाइट फंगस, जो यूएस में बैट्स को हुई थी और जिससे मिलियंस ऑफ बैट जो मर गए थे, और अभी भी एक मिस्ट्री है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये वाइट फंगस आया कहाँ से बैट्स के अंदर? जब केव्स के अंदर कुछ ह्यूमंस गए, क्योंकि बहुत सारे जो ह्यूमंस होते हैं वो कुछ तो एक्साइटमेंट में चले जाते हैं केव्स के अंदर बैट्स को देखने के लिए, कुछ स्टडी करने के लिए गए, मान लो कुछ फोटो खींचने के लिए गए, किसी भी वजह से कोई गया केव के अंदर, तो बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस ही थे जो फर्स्ट टाइम जिनसे वो फंगस इन बैट्स को फैला, और अब उस वाइट फंगस की वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लम में है। तो देखा जाए तो ये इस टाइम पे एक वल्नरेबल स्पीशीज़ है, और अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो ये एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। और कोई भी, याद रखिए, कोई भी स्पीशीज़, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, अगर वो एक्सटिंक्ट होती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हर एक लिविंग स्पीशीज़ पे ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, सो गाइज, ये था वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली यार इनको लाइक करो, सबके साथ शेयर करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप चाहते हो कि मैं और किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।